शाबाश 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 भाई। क्या क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा यार, माशाल्लाह 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद है घर के रहते होगे। तो भाई आपके भाई का ब्लॉग हो रहा है आज शहरी से शुरू। हम जो है मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद के बाद से फिर हम लोग बाहर आए और अब जो है हमने बोला कि आज चाय पी लेते हैं और उसके बाद घर पे शहरी करेंगे। और यहाँ पे हमने चेनक मंगवाए जिसमें हमारे पूरे 5 कप हो जाएंगे। 5 बंदे बैठे हुए ना हम लोग। बहुत बढ़िया हमारे पास बंदा है जो चाय निकालता है, हालांकि पकवान सेंटर में होता ही है, उसमें बहुत कम है। जिनने पैसे ज़्यादा दिए ना उसको ज़्यादा देंगे। आज बढ़िया कह रहा है। तो यार तो भाई फाइनली वहाँ के बाद से हम लोग घर आ गए और ये है सीन के भाई अब शहरी बन रही है हमारे यहाँ, पराठे वगैरह बने और 20 से 30 मिनट रह गए हमारी शहरी खत्म होने में। और भाई वगैरह भाई उठ गए और डॉक्टर साहब जो है हमारे वो नहीं रख रहे रोज़ा, भाई थोड़े से कमज़ोर है हमारे डॉक्टर साहब ना। और वैसे भी ये नफली रोज़ा है, फ़र्जी रोज़ा नहीं है, तो बाकी सब तो रखेंगे, हम लोग भी रख लेंगे। और आप लोगों ने भी रखा है या नहीं रखा आप लोग बता देना कमेंट्स में। तो भैया यहाँ पे हो गया हमारा बिल्कुल शहरी डन। और वहाँ से इमाम साहब बोलते हैं कि भाई आपने खाना पीना छोड़ देना है, यानी कि उन्होंने खुद खा पी लिया और फिर वो बोलते हैं कि भाई आपने बिल्कुल छोड़ देना है। यानी कि बंदा 5 मिनट पहले बता देता है कि आपने अब 5 मिनट बाद खाना पीना छोड़ देना है, शहरी का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल 5 मिनट बाद बोलते हैं कि भाई आपने छोड़ देना है, एट अ टाइम फेंक दो जो भी खा रहे पी रहे। अब अजान शुरू हो रही है कि भाई ये वाला रोज़ा जो है ना रखने का बहुत सवाब भी है। 15वीं शब है और इससे पहले के बोला जाता है कि ये जो रोज़ा रखते हैं हम नफली, इससे अगर हमारे पिछले जो गुनाह होते हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। यानी कि एक बेनिफिट है हमारे लिए ये वाला रोज़ा। शहरी के टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, डॉक्टर साहब ने रोज़ा नहीं रखा, हमने रख लिया रोज़ा। क्या कहते हैं, जब हम ये नफली रोज़ा रखते हैं तो हम फ़र्ज़ की नियत भी कर सकते हैं। अगर हमारा पिछले साल या उससे पिछले साल कभी हमारा रोज़ा रुक गया हो फ़र्ज़, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है, अगर वो फ़र्ज़ हमारा रुक गया है इस साल, अगर हम ये नफली रोज़ा रख रहे हैं, इसको हम फ़र्ज़ी तौर पे करके रख लें, वो कंसिडर करके रख लें, तो हमारा ये माना जाता है और ये फ़र्ज़ी रोज़ा खिलाएगा। फिर सिचुएशन हुई नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और फिर मस्त से सो जाएंगे, क्योंकि 3 रातों के जागे में आपके समीदन ब्रदर। सो भैया गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी। 3 बज रहे हैं, यानी कि हम लोग उठ गए थे 2 बजे, वज़ू वगैरह की नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद अभी जाके फ्रेश हुए। और ये सीन है कि भाई घर की आज साफ़ सफाई हो रही थी, ये है माशाल्लाह से। बस इनका नहीं है रोज़ा, डॉक्टर साहब का रोज़ा है। हाँ जी, कब रखा पूछ लो मम्मा से। ऐसे चमाट मारूंगा ना हमारा, बगैर शहरी का रोज़ा रख लिया भाई, वाह माशाल्लाह। हम तो बोल रहे हैं कि इन्होंने रोज़ा नहीं रखा और इन्होंने बगैर शहरी का रोज़ा रख लिया, माशाल्लाह। सफाइयाँ यहीं हो रही थी हमारे घर की, मैंने बोला कि भाई आपको बता दी जाए कि सुबह हो गई आपके भाई की। आप लोग किस टाइम पे उठते हो रोज़ा रखने के बाद? ये बात भी बताऊँ कि भाई रोज़े में हम लोगों ने सोना ही नहीं चाहिए, सारी नमाज़ भी पढ़नी चाहिए और नेकियों के काम करने चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी नेकियाँ डबल हो जाती हैं। तो भैया गर्मी वगैरह भी आ गई है ना, तो हम लोग अब ये चाह रहे हैं अपनी चटाई भी उठा दी है। फिर ये जो हमारा फर्श है ना, ठंडा ठंडा मस्त वाइब्स देता है हमें, ठंडा ठंडा होता है फर्श हमारा। तो साफ़ सुथराई भी हो जाएगी, बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो ये उठा के फिर दिखाता हूँ कि भाई फुल से बाहर और अंदर से बेहतरीन। अंदर का हमारा फर्श देखो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कितने अरसे बाद ये फर्श हमारा बिल्कुल साफ़ हुआ है, मतलब कि चटाई हटाई है। तो उसके बाद सीन ये है कि इस पर पोछा वोछा लगा है, झाड़ू लगी है और 3-4 बार पोछा लगा है, एक बार नहीं, तो फिर जाके ये बिल्कुल सेट हुआ है। अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन आपको पता है कितने अरसे बाद जब कारपेट या हम लोग कुछ बिछाते हैं तो उसके बाद जब वो हटाते हैं तो ऐसे ही होता है सिस्टम। ऐसा लग रहा है नए नए घर में शिफ्ट हुए और नई नई चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि क्या बनता है। आज घर के अंदर हमारे रोज़े सबके ही हैं, ऑलमोस्ट सबके ही हैं माशाल्लाह। जब पापा का नहीं हुआ, पापा अपने काम पे गए हुए थे तो उस वजह से पापा नहीं रख पाते हमारे रोज़े, वो भी नकली था तो इस वजह से नहीं रखा। और मम्मा ने जो बनाया ना, यहाँ पे बनाना स्टार्ट हो रही है, ये क्या बनता है आज और क्या स्पेशल हो रहा है। भाई खड़े होके हेल्प करा रहे अपनी मम्मा की किचन के अंदर खड़े होके। और यहाँ पे हमने बना लिए वही टिकियाँ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर वालों को भी। तो हमने ये कटर से कट किया है, इससे ये है कि हमारा जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी गुजर जाता है भाई साहब। बैठे रहो, मोबाइल से कुछ नहीं होना है और मज़ा भी आएगा, देख के भूख भी लगती रहेगी और डॉक्टर की तरह आप भी अधमरे होते रहोगे अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो, समझ रहे हो। एक मिसाल फ़ौरन आ गए आपके सामने। तो हमने ये जब बना लिए, अब देखते हैं मम्मा इसके बाद दही बड़े वगैरह बना रही हैं और क्या सीन बनता है, क्या होता है। 1 hour later। भाई
रोज़ा तो हमारा चल ही रहा है। अब हमने बोला कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। भाई मेरी बैटिंग चल रही है, इधर आ जाओ। हेलो क्या हाल है भाई? मैं गया हूँ बैटिंग। तो पार्क खाली हो गया और हमारा मैच चल रहा है, सिर्फ 1 मिनट रह गया और मैच पता नहीं कब खत्म होगा। मगरिब जल्दी हो जाएगी, रोज़ा बस खुलने ही वाला है, इफ्तार होने वाला है, पूरा बढ़िया सा मौसम हो गया। हमारी क्रिकेट जारी है, अब जल्दी से खत्म होगी तो घर जाएंगे, फिर इफ्तार करेंगे। चलो 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 भाई साहब, नहीं खुला लेकिन हमने मैच खत्म कर दिया बस। तो भैया बैठ गए यहाँ पे और अजानें हो गई हैं और हमारा भाई रोज़ा डॉक्टर साहब ने रखा है सबसे मेहनती, तो भाई बगैर शहरी का, यार क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो इफ्तार का टाइम हो भी गया और इमाम साहब ने बोल भी दिया कि इफ्तार कर लो, तो इफ्तार कर लेते हैं। हाँ खजूर का है ये, बहुत रोजा लगा हुआ है। खाने पीने वाला रोज़ा है महाबू का, खालिश रोजा है, खालिश, कोई मसला नहीं। तो भैया इफ्तारी करने के बाद हम लोग बैठे हुए लेटे हुए, भाई आपको पता है कि इफ्तारी के बाद हालत कैसी हो जाती है, बंदा जो है थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है। और पहला रोज़ा था, अब इससे हमारी प्रैक्टिस हो गई। आगे के रमज़ान जो है वो 30 रोज़े तो माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह रखते ही हैं सारे के साथ। अल्लाह जो नहीं रखते उनको भी रखने की तौफीक अता फरमाए। आदत ऐसी है, अब ये है कि प्रैक्टिस हो गई आज के हमारे रोज़े के अंदर। लेटे हुए थे, यही सब चल रहा है। खाना तो इस टाइम पर खाते नहीं हम इफ्तारी के बाद। और मैच भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त चल रहा था आज का, भाई क्या ज़बरदस्त टारगेट दिया और क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे मैच चल रहा है, क्या ज़बरदस्त फोरम पार्टी हो रही है, मार रहे हैं एक दूसरे को छक्के चौके, सॉरी, बस यही चल रहा है। और डॉक्टर साहब का कैसा गुजरा रोज़ा हमारा भाई, अब कैसा लग रहा है, यानी कि रोज़ा खुलने के बाद कैसा लग रहा है? अजीब हो रहा है, दिल सही नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। अजीब है, अजीब ही है, घबराहट नहीं, जलन सी हो रही होगी। वो आपको पता है ना, पकोड़े वगैरह खा लेते हैं खाली पेट के अंदर, फिर वो सब कुछ बता दो, दिल अजीब 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 इसलिए ही हो रहा है। तो भैया ये स्ट्रॉबेरी जूस बांटने लगे हैं डॉक्टर साहब। हमने भाई इफ्तारी के टाइम पे पिया था क्योंकि ना ये हैवी हो जाता है कुछ ज़्यादा ही, तो अब थोड़ा सा पेट अंदर हो गया तो ये ठंडा ठंडा और ये फ्रेश लुक हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। सीक्रेट हमारे पास बिरयानी आ चुकी है, यानी ये पता नहीं था। मैं हमने भाई अचानक से बोला कि भाई हम जूस पीने लगे, तो मम्मा ने बताया कि भाई बिरयानी रखी हुई है। बिरयानी तो आपको पता है फेवरेट है, भले पेट भरा भी हो तो ज़रा सी चटनी तो लाजमी है, तो बिरयानी हमने खा ली है, बेहतरीन है, मज़ा आ गया। सो हेयर वी टॉक अबाउट आवर रोज़ा, कि आप लोगों के सामने ये सब कुछ, और आप लोगों का कैसा रोज़ा गुजरा आप लोगों ने सब बता देना है। उन्होंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई इतने अरसे में हमने, मेरे ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए जिसमें मेरे यही सब्सक्राइबर हैं, बढ़ ही नहीं रहे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको शेयर करना है और आप लोगों ने कमेंट भी करके बताना है कि आप लोगों के भाई कैसा रोज़ा गुजरा आप लोगों का, और आप लोगों ने कहीं बाहर किया है इफ्तार, रोज़ा नहीं भी रखा तो बताना, ताकि आप लोगों की तैयारियां हैं रोज़े के लिए या नहीं, ये भी सब बताओ। कमेंट्स में जवाब दिया करो ताकि मैं आपकी बात देखूं, सुनूं, और फिर मैं आगे भी अपने ब्लॉग्स वगैरह में फिर उसके बारे में बात करूं। ब्लॉग्स में आप लोगों के नेम लेना शुरू हो जाऊँगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है। वी विल मेट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट ब्लॉग भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।